सर, आज हिंद एंटी करप्शन ऑर्गेनाइजेशन की वजह से जो है आपने जो कुछ पदाधिकारी बनाए हैं, किस उद्देश्य से बनाए हैं और क्या संदेश देना चाहिए? देखिए, हिंद एंटी क्राइम ऑर्गेनाइजेशन का उद्देश्य बहुत बड़ा है और उसको मैं अकेला या मेरे 2-4 साथी जो है उसको नहीं कर सकते। उसके लिए हमें बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है क्रिएट करना पड़ा है और उसी इंफ्रास्ट्रक्चर के तहत आज हमने देखा कि जैसा कि अभी आपके सामने आया कि हम सोशल इवल्स के ऊपर भी काम करेंगे कि हमने जो लोगों के ऊपर जो समाज के अंदर पनपती हुई बुराइयां हैं उनको कैसे दूर किया जाए। तो उस ऐसे काम करने के लिए मुझे एक अलग एक यूनिट की, एक विंग की जरूरत पड़ी। तो उस चीज को मैंने मद्देनजर रखते हुए जो है आज हमारे बीच में ये आपके सामने आदरणीय शमशेर सिंह संधू जी बैठे हैं, इनको सोशल विंग का जो है मैंने चेयरमैन नियुक्त किया है। और इसी प्रकार से हमारे पास भिन्न भिन्न प्रकार की जो हमारे पोर्टल पर कल कुछ समस्याएं आएंगी, जो प्रॉब्लम्स आएंगी, जो लोगों के साथ अन्याय हो रहा है, क्राइम के प्रति जो समस्या आएंगी उनको कैसे दूर किया जाए, उन समस्याओं का समाधान कैसे किया जाए, किसके प्रयास से किया जाए, किसको मिलकर किया जाए। तो उसके लिए हमें एक लीगल डिपार्टमेंट की जरूरत पड़ती है। तो जो भी हमारे पोर्टल पर, हमारी वेबसाइट पर जो भी किसी प्रकार की कानूनी तौर पर कानून से जुड़ी हुई समस्या आएगी तो उसके समाधान के लिए हमें एक लीगल डिपार्टमेंट चाहिए था। आज उस लीगल डिपार्टमेंट के अंदर हमने लीगल डिपार्टमेंट के चेयरमैन श्री नरेंद्र चौधरी जी आपके सामने बैठे हैं, बहुत सीनियर एडवोकेट हैं और जिनके पिता यहाँ हमारे करनाल में लोकल बॉडी के मिनिस्टर भी रहे, चौधरी रामलाल जी, शायद आपने भी नाम सुना होगा, पुराने पत्रकार है। तो ये इनको इस पद पर नियुक्त किया गया है। इसी प्रकार से मीडिया से जुड़ने के लिए, आप लोगों से जुड़ने के लिए 24 घंटे का हमें संपर्क जो है आपके साथ बना रहे और आपका हमारे साथ बना रहे और जो है हमारी जो कार्यवाही, जो भी कार्यशैली है वो आपके सामने कैसे पहुंचाई जाए, उसके लिए हमने श्री ईश्वर सिंह जी रमन, ये सामने हमारे आपके सामने बैठे हैं, हमारे वैसे जनरल सेक्रेटरी है इस हैको के, और इनको जो है ये पर भार जो है ना इनको दिया गया है। ये हमारे अध्यक्ष हैं श्री लाजपत राय जी चुचरा जी, और इन्हीं की अध्यक्षता में आज मीटिंग हो रही है। ये प्रपोजल इनके आगे रखेगी जो प्रपोजल इन्होंने हमारी मानी है। और इस प्रकार से हमारा हेल्थ केयर भी है, हेल्थ के ऊपर भी हमारा हैको जो है काम करेगा और हेल्थ से रिलेटेड जितनी भी समस्याएं होंगी या जब भिन्न भिन्न समय पर हम कैंप लगाएंगे, डॉक्टर लोगों को बुलाएंगे, तो उसके लिए हमारे डॉक्टर संजय गोयल जी बैठे हैं, तो जो फिजियोथेरेपिस्ट हैं ये इसके ऊपर कार्य करेंगे। इस प्रकार से हमारे साथ इनकी टीम है, मिस्टर महेंद्र शर्मा जी, इधर जयगोपाल शर्मा जी ये आपके सामने बैठे हैं, और ये हमारे जो है हेल्थ केयर के ऊपर जो कार्य किया जाएगा इनका। और ये मिस्टर राजीव जी बैठे हैं आपके सामने, हमारे कोऑर्डिनेटर आज से इनको नियुक्त किया है। जो कोऑर्डिनेशन हम लोगों से, हमारे मेंबर्स से बनाया जाएगा तो यही लोग बनाएंगे। ये मिस्टर सुरेश चौधरी जी हैं जिनको मैंने अभी जो है इसी काम के लिए अपने, जैसे हमारे नरेंद्र चौधरी जी हमारे लीगल के चेयरमैन हैं, इनके साथ ये डिप्टी चेयरमैन काम करेंगे, क्योंकि काम बहुत है, समस्याएं भी बहुत हैं, क्राइम भी बहुत है जैसा आप जानते हो। तो उसके लिए हमें उसी प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर भी चाहिए। ये लोगों की आज नियुक्तियां की गई हैं और ये भी एक मुद्दा था, कि विषय था इस मीटिंग को होल्ड करने का। वैसे ये मासिक मीटिंग आगे भी चलती रहेगी। सर, जस्टिस जैसी वाली बात की है तो आजकल जस्टिस में कोई न्याय नहीं मिलता है। पहले वकीलों को आपने भी देखा होगा कि पहले जो वकील हुआ करते थे, एडवोकेट हुआ करते थे, वो गरीब लोगों की सहायता के लिए एकदम सर्वोपरि आगे आ जाया करते थे, निस्वार्थ सेवा भी करा करते थे। लेकिन आज वो चीजें नहीं दिखाई दे रही हैं। जस्टिस में भी न्याय मिलने में भी काफी समय लग जाता है। क्या ऐसे कारण है कि न्याय की प्रक्रिया बड़ी धीमी हो गई है? कुछ कहना चाहेंगे उसके ऊपर? मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि पॉपुलेशन के बढ़ते हुए दौर में जो है न्याय जो है मिलना इतना आसान नहीं रहा, क्योंकि कोर्ट्स के अंदर पेंडेंसी इतनी हो चुकी है। अब आपको मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं कि आप डोमेस्टिक प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस के ऊपर आज के दिन में हमारे हिंदुस्तान के अंदर 4,70,000 केसेस पेंडिंग है। इतनी पेंडेंसी सिर्फ एक सब्जेक्ट के ऊपर, सिर्फ डोमेस्टिक वायलेंस के ऊपर। आफ्टर एवरी 29 मिनट्स यहाँ पर एक वायलेंस, डोमेस्टिक वायलेंस होता है। ये घरों के अंदर इस प्रकार के झगड़े होते हैं और इतनी पेंडेंसी के होते हुए इतना हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है सरकार का, इतने जजेस नहीं है कि जो इसको जल्दी इनका निपटारा करें। ऑल्दो कोर्ट्स ने एडीआर्स बनाए, इसके लिए पब्लिक यूटिलिटी कोर्ट्स बनाई, कंज्यूमर फोरम बनाए, ये कुछ ऐसी फॉर्म्स तैयार की गई हैं कि जितना शीघ्र हो सके न्याय दिया जाए। लेकिन फिर भी ये संभव नहीं कि पॉपुलेशन की ग्रोथ भी उसी प्रकार से है, तो क्राइम भी उसी प्रकार से बढ़ता चला जा रहा है। इसलिए यहाँ पर इतना जल्दी आप एक देखिए
कि मैं आपको हरियाणा का एक छोटा सा डाटा देता हूं। हरियाणा स्टेट जो है क्राइम के अंदर आज नंबर 2 है, और उसके अंदर आप देखते हैं कि आफ्टर मतलब एक दिन के अंदर हरियाणा के अंदर 5 मर्डर होते हैं, और एक ही दिन के अंदर 10 किडनैपिंग होती है, और एक ही दिन के अंदर 19 जो है उसके अंदर डोमेस्टिक वायलेंस होते हैं। तो इस प्रकार से जो क्राइम बढ़ रहा है, क्राइम रेट बढ़ रहा है, उसी प्रकार से पेंडेंसी बढ़ती जा रही है, और न्याय जो जस्टिस है उसका डिले हो रहा है। सर पूरी टीम आपके साथ में है, टीम पूरी उत्साह के साथ में है, तो ऐसे में कोई इस तरीके के और समाज के अंदर क्या संदेश दे सकते हैं? क्या जो है एक पूरी टीम आपके साथ में जो है वो एक कामयाबी के रास्ते पे पहुंच जाए? राजेंद्र भाई, मैं ये कहना चाहूंगा कि ये मैं पूरी टीम को लेकर नुक्कड़ मीटिंग करेंगे, हम लोगों को एजुकेट करेंगे, नशा मुक्ति से दूर रखेंगे इनको, और ऐसे छोटे छोटे जो क्राइम जिनके अंदर ये इन्वॉल्व रहते हैं, क्योंकि इनको एजुकेशन की कमी है, इनको ये मालूम नहीं है कि अगर ये क्राइम किया जाता है, एक छोटा सा एक मोबाइल भी किसी से अगर हमने छीन लिया है, उसके लिए तो इसकी कीमत 500-700 हजार रुपए है मार्केट के अंदर। वो 500-700 रुपए के लिए क्राइम करता है, उसको ये नहीं मालूम कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, कि इसका मेरा जो स्नैचिंग है, जब मैं पकड़ा गया तो मुझे 5 साल तक की सजा हो सकती है इसमें। और कुछ कहना चाहेंगे सर? बस मैं तो इतना कहूंगा कि हम लोगों को एजुकेट भी करेंगे, और ये चाहूंगा कि हमारी जो शिक्षा नीति है उसके अंदर भी रिफॉर्मेशन होने चाहिए, इस प्रकार की एजुकेशन हो ताकि किसी को ज्यादा हमें बताने की जरूरत ना पड़े। सर आज जो पद मिला है उस पर क्या कहना चाहेंगे? कैसी प्रसन्नता हो रही है और क्या संदेश देना चाहेंगे? नहीं, देखो, ये तो जिम्मेवारी मिली है जिसको कि हम समाज के हित में गंभीरता से और पूरी नेक नीति से पूरा करने की कोशिश करेंगे। जैसा कि मैंने बताया, समाज के अंदर हमारे बहुत गिरावट आ रही है। जितना ग्राफ विकास का ऊपर जा रहा है, क्राइम का और उसका ग्राफ भी उसी तरह से ऊपर जा रहा है। तो हम अपनी सामाजिक चेतना के द्वारा समाज के अंदर, और दूसरा प्रशासन का सहयोग करके लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने में, क्राइम को कंट्रोल करने में हम अपना ये समय देंगे। इसी उद्देश्य से हम ये हमने किया है। धन्यवाद।